हेलो फ्रेंड्स। आज जो सा चार्ट हम डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल है 20 फरवरी 1983। टाइम ऑफ बर्थ है मॉर्निंग का है इनका 10:20 AM का और प्लेस ऑफ बर्थ टुंडला है। शुक्ल पक्ष की 7वीं का इनका बर्थ है और जो जन्म नक्षत्र है वो भी चेक कर लेते हैं। कृतिका है। लगन की डिग्री 17 डिग्री का लगन है, तो लगन की पॉसिबिलिटी तो है। द D1 चार्ट तो चेंज नहीं होगा नेटिव का 1 घंटा आगे पीछे करने में। नमाज कुंडली देख लेते हैं। नमाज कुंडली की पॉसिबिलिटी है, अगर हम 1 मिनट 20 सेकंड पीछे करते हैं तो नमाज कुंडली चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। आगे जाने में तो 9 मिनट तक नमाज चेंज नहीं होगा, मगर पीछे जाने पे नमाज जो इनका भी जो वर्गो असेंडेंट है वो कहीं ना कहीं लियो असेंडेंट बन जाएगा। अब देखिए D1 की बात करते हैं। ये एरीज असेंडेंट है इनका, मेष लगन की कुंडली है और लगन लॉर्ड है वो 12th हाउस में है। देखिए मेष लगन क्या है, एरीज क्या है। एरीज इज अ रैम विद द बिग हॉर्न। ऐसी भेड़ जिसके 2 बड़े सींग है। एग्रेसिव होते हैं बहुत ज्यादा। एग्रेसिव होने के साथ क्या प्रॉब्लम होती है इनको कि देखिए दे आर फाइटर्स। लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है रैम। रैम सोचेगा नहीं लड़ाई करने के लिए। तो एरीज नेटिव्स को देखा गया है कि ये ज्यादा सोचते नहीं है किसी भी चीज को, किसी चीज पे इन्वॉल्व होने के लिए। लड़ाई झगड़ा होगा तो कूद जाते हैं ऐसे लोग। एग्रेसिव है ना, मंगल रूल करता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे सैटर्न नीच के हो जाते हैं। तो एरीज नेटिव्स को देखा गया ज्यादातर, इनको पता नहीं होता लाइफ में मुझे क्या कर्मास परफॉर्म करने हैं, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है ना। एरीज असेंडेंट के लिए 10th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है शनि की, और यहाँ पे एरीज में आके शनि कहीं ना कहीं नीच के हो जाते हैं। तो कर्मास से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 10th हाउस मेरे प्रेजेंट लाइफ के कर्मास भी तो है। तो कर्मास कैसे परफॉर्म करने हैं, किस तरह से करने हैं, ऐसे नेटिव्स को नहीं पता। ऐसे नेटिव्स को रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे नेटिव के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा हो जिनको रेगुलर काउंसोल करे, क्योंकि रैम है ना, गुस्से वाला इंसान है ना, सुनेगा तो है ही नहीं किसी की मानेगा तो है ही नहीं। लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता है, तो वो समझता है कि मैं अपनी लाइफ को बड़े परफेक्टली जी रहा हूं, मगर ऐसा है नहीं है। यहाँ पे लगन लॉर्ड 12th हाउस में चले गए, 12th हाउस ऑफ फॉरेन लैंड। अब 12th हाउस फॉरेन लैंड का भी है, 12th हाउस मेरा हॉस्पिटल का भी है, 12th हाउस अर्निंग फ्रॉम फॉरेन पीपल्स भी है। किसी एमएनसी में काम करना भी तो 12th हाउस ही है ना। मगर 12th मंगल जैसे है यहाँ पे लॉर्डशिप है लगन की, तो ऐसे ये एक्सीडेंट की बात भी करता है कि कहीं ना कहीं मंगल के सब पीरियड में, जब भी ऐसा सब पीरियड, क्योंकि मंगल यहाँ पे 1st एंड 8th हाउस के लॉर्ड है। लगन का लॉर्ड चला गया 12th हाउस में, ठीक है। यहाँ 8वें घर का मालिक चला गया 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोगी बना देता है। मगर 8वां घर एक्सीडेंट भी है, मंगल कारक है एक्सीडेंट का। तो ऐसे नेटिव्स को थोड़ा संभल के अगर ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा संभल के ड्राइविंग करनी चाहिए। चोट लगने के चांसेस ऐसे नेटिव्स को ज्यादा होते हैं, क्योंकि सोचते नहीं है ना। प्रॉब्लम तो यही है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, एरीज वालों के लिए अगर मैं देखूं तो 5th हाउस जो फेम का जो लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं लगन में एग्जॉल्टेड हो जाता है। लाइफ में फेम तो मिल जाती है ऐसे लोगों को। फेम मिलने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगी, इन्हें नहीं पता होगा इनको अपनी लाइफ में कर्मास कैसे परफॉर्म करने हैं। कर्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आएगी ही आएगी, क्योंकि लगन लॉर्ड भी 12th हाउस में कोई अच्छी प्लेसमेंट तो है ही नहीं ना किसी भी असेंडेंट लॉर्ड के लिए। 2nd हाउस में मून एग्जॉल्टेड है। देखिए क्योंकि एरीज असेंडेंट कालपुरुषिक कुंडली है, और यहाँ पे मून 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, और मून को लॉर्डशिप 4th हाउस की है। तो मून तो स्ट्रांग है, 2nd हाउस तो वो स्ट्रांग बना दिया है। यहाँ पे मून एक्सॉल्टेड है। यहाँ पे एक अच्छी स्पीच की बात तो कर देते हैं, हालांकि एरीज असेंडर वाले बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं। मगर इन नेटिव की बात करूं मैं तो मून 2nd हाउस में है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं जो स्पीच है वो इनकी अच्छी होगी। 3rd हाउस में राहु है। देखिए मेलेफिक इन 3rd हाउस वेलकम होते हैं। 3rd हाउस मेरा सिबलिंग्स का भी है, 3rd हाउस मेरे करेज का भी है, मेरे नेबर्स का भी है, मेरी राइटिंग स्किल्स भी 3rd हाउस है। तो राहु अब जैमनी साइन में बैठे हुए यहाँ पे करेजियस बनाते हैं नेटिव को।
करेज बहुत होती है, कोई डिफीट होगी मगर दोबारा से फिर खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए थोड़े टाइम के बाद। तो राहु इन थर्ड हाउस बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन है नेटिव के लिए। फोर्थ हाउस जैसे मैंने बताया हुआ है, ये मेरे मदर का भी है, मेरा होमलैंड भी है, मेरी इनर हैप्पीनेस भी है। यहां बैठ गए मांदी और गुलिका, दिस इज अ प्रॉब्लम। देखिए अब फोर्थ हाउस एक प्रॉब्लम हो गया यहां पे, कहीं ना कहीं इनर हैप्पीनेस की प्रॉब्लम आएगी। सेटिस्फाई नहीं है ये नेटिव अपनी लाइफ को लेके, सेटिस्फैक्शन नहीं है ऐसे नेटिव को। ये यहां पे थोड़ा काम करने की, हालांकि देखिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड तो एग्जॉल्टेड है मगर फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है। फोर्थ हाउस मेरी फैमिली का भी है। देखिए सेकंड हाउस कुटुंब है, फोर्थ हाउस मेरी फैमिली का भी है, जो मेरी फैमिली डेवलप होगी, मेरा पार्टनर आएगा, मेरे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, फोर्थ हाउस है। कुटुंब सेकंड हाउस है, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे सिबलिंग्स, वो कुटुंब हो गया मेरा। फोर्थ हाउस मेरी फैमिली का हो गया। यहाँ पे फोर्थ हाउस में सुख जो है नेटिव के पास नहीं मिलता है, नेटिव को अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मंगल एरीज असेंडेंट है, अपने हिसाब से लाइफ जीते हैं तो प्रॉब्लम है, सुनेंगे नहीं किसी की, कोई समझाता भी रहेगा तो सुनेंगे ही नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला ऐसे नेटिव को रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत है लाइफ को जीने के लिए, भी कॉन्सोल करता रहे इनको लाइफ में। और कॉन्सोल वो करेगा जिसकी बात सुने। फिफ्थ हाउस जो है वो मेरे चिल्ड्रंस का होता है, फिफ्थ हाउस मेरे क्रिएटिविटी का है, फिफ्थ हाउस मेरे कहीं ना कहीं फेम का भी है। उसका जो लॉर्ड सन है वो 11th हाउस में बैठे हुए फिफ्थ हाउस को देख रहा है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है ये। देखिए मैंने पहले बताया कि जब भी कोई प्लैनेट अपने हाउस को देखता है उस हाउस को एनर्जीज दे देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। यहाँ पे फिफ्थ हाउस में कोई भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। केतु देख रहे हैं, मैं केतु का एस्पेक्ट नहीं लेता हूं, तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस को देख रहा है, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेंस तो उनको मिल भी जाएंगे। फिफ्थ हाउस बच्चों का भी है, तो जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस को देख रहा है तो कहीं वो भी प्रॉमिस कर देता है फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेंस को। तो फिफ्थ हाउस ऐसे नेगेटिव का बहुत स्ट्रांग है। अब लोग बोलेंगे फिफ्थ हाउस से लव अफेयर्स का है, तो मैं यहां से एग्री नहीं करता हूं और मैं इसको एलिब्रेट भी नहीं करूंगा इस चार्ट में, वो जनरल चार्ट में एलिब्रेट करूंगा इन चीजों को, किसी पर्सनल लाइफ में इन चीजों को नहीं लगाऊंगा मैं। देखिए अब यहाँ पे सिक्स हाउस है, सिक्स हाउस ऋण रोग शत्रु है, मरकरी को यहाँ पे थर्ड एंड सिक्स हाउस की लॉर्डशिप है, और जो 10th हाउस में बैठे हुए हैं 10th हाउस ऑफ अथॉरिटी, ऐसा कैरियर, ऐसे कर्मास जो नेटिव को जहां अपनी कम्युनिकेशन स्किल यूज करनी पड़ती हो, तो ये मरकरी 10th हाउस में कंफर्टेबल है। हालांकि पाप कत्री के अंदर है तो कहीं ना कहीं मरकरी भी खो जाते हैं, मगर मरकरी की प्लेसमेंट 10th हाउस में कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऐसे लोग ज्यादातर किसी मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं, हालांकि मुझे नहीं मालूम, इनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी वैसे, क्योंकि दूसरे कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये बड़ा अच्छी सिचुएशन है मरकी के लिए, मगर अथॉरिटी वाली जॉब तो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं अपनी। थर्ड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस मेरा कम्युनिकेशन का है, तो मरकरी का जो प्लेसमेंट है 10th हाउस में अच्छी है, बट कहीं ना कहीं पाप कत्री योग के अंदर मरकरी थोड़ा सा वीक हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हाउस है 7th हाउस, ये एक प्रॉब्लम है 7th हाउस। देखिए 7th हाउस का जो लॉर्ड है यहाँ पे लिब्रा का, वो चला गया 12th हाउस में, एग्जॉल्टेड हो गया। देखिए वीनस एग्जॉल्टेड है, जो सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड है, ये मारक हाउसेस होते हैं। लगन लॉर्ड इन 12th हाउस कहीं ना कहीं प्रॉमिस करता है फॉरेन लैंड की या फॉरेन पीपल से पैसा कमाने के लिए, ऐसी कंपनी में जहां पे एक एमएनसी हो। सेकंड हाउस का लॉर्ड, पैसे का जो लॉर्ड है, वो बैठ गया कहीं ना कहीं 12th हाउस में। मनी विल कम फ्रॉम फॉरेन लैंड, तो ऐसी जॉब जहां पे एमएनसी में नेटिव काम कर रहा हो, किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहा हो, या फॉरेन लैंड से पैसा आ रहा हो, बड़ी अच्छी अप्रोच है। और वीनस एग्जॉल्टेड है, वीनस के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है 12th हाउस। अब मंगल के साथ बैठा है, बाद में बताऊंगा क्या करेगा मंगल के साथ बैठ के। और सेल्फ एफर्ट्स से, क्योंकि लगन लॉर्ड और सेकंड हाउस कंजक्ट है 12th हाउस में, तो सेल्फ एफर्ट्स, अपनी हिम्मत से ही पैसा कमाएगा ना, और कमाएगा जरूर पैसा, ऐसी बात नहीं है। और दशा अंतर दशा भी डिपेंड करता है कितना पैसा कमाएगा। अब यहाँ 7th हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे सैटर्न एग्जॉल्टेड है, यहाँ पे शनि यहाँ पे 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हो गए एग्जॉल्टेड बैठ के, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कैरियर के लिए। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है शनि के पास 7th हाउस में,
एग्जॉल्टेड है लिब्रा में। अब ट्विस्ट क्या है, यहाँ रेट्रोगेट है, यानी मेलेफिक प्लैनेट अर्थ के बहुत पास आ गया। डिले इन मैरिज, Saturn is a slow moving planet, even its retrograde more powerful, it will delay the marriage event। अब डिनायल है कि नहीं है वो अलग पर्सपेक्ट है, हालांकि जो 7th हाउस का लॉर्ड है लगन लॉर्ड के साथ बैठा है तो डिनायल के चांसेस कम दिखते हैं, मुझे बाकी चार्ट्स भी देखने पड़ेंगे उसके लिए। तो वैसे तो है मगर ये डिले तो करेगा। और पार्टनर कैसा होगा, वेदर एज एज ज्यादा होगी या मेंटली मैच्योर पार्टनर मिलेगा ऐसे नेटिव। मगर सैटर्न अगर डिले कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डिले मैरिज हुई है। अगर इनकी मैरिज, मुझे मालूम भी नहीं है क्योंकि डिटेल्स के हिसाब से ज्यादा कभी मैंने इनका चार्ट देखा नहीं देखा, वैसे चार्ट में लगता है मैंने कभी देखा होगा ये लोग। अब मुझे मालूम नहीं है मैरिज का क्या स्टेटस है, मगर इनकी मैरिज अर्ली हो जाती तो मैरिज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती। तो ऐसे नेटिव की मैरिज शनि डिले करवा देते हैं। मगर शनि इज एग्जॉल्टेड, सैटर्न इज कर्मकार का एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, नमाज में भी बहुत अच्छे हैं, नमाज में थोड़े वीक है, सॉरी कैप्रिकॉन नमाज में चलेगा एनीवे। तो यहाँ पे शनि तो 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है, तो वो सिचुएशन, और शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है 7th हाउस में, तो शनि वेल प्लेस्ड है मगर रेट्रोगेट हो गए। फिर एक करेक्शन है इनकी, पार्टनर जब आएगा इनकी लाइफ में तो इनको उनके लिए कुछ पेंडिंग कर्मास होंगे जो करेक्ट करने होंगे इनको। अब आगे बात करूंगा, पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहता हूं। नेक्स्ट हाउस पे चलते हैं, 8th हाउस। वहां पे बैठे हुए जुपिटर जो 9th हाउस का लॉर्ड है। देखिए सारी पिक्चर ही चेंज कर दी जुपिटर ने 8th हाउस में आके। यहाँ पे क्यों चेंज कर दी, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड 12th हाउस। 9th हाउस है मेरा फॉर्चून, फॉर्चून का लॉर्ड आ गया 8th में, कहानी खत्म। लक कहां है, लक की तो नहीं है, लक तो काम ही नहीं कर रही है। बाकी चैट क्या देखे, मून एक्सॉल्टेड, विनस एक्सॉल्टेड, सैटर्न एक्सॉल्टेड, तीन प्लैनेट एक्सॉल्टेड हैं, मरकरी वेल प्लेस्ड है, राहु भी जेमिनी में मेरे मैं कंसिडर करता हूं एज एक्सॉल्टेड, केतु भी अपने जुपिटर के साइन में 9th हाउस में वेल प्लेस्ड बैठे हुए हैं, सन भी 11th हाउस में है, 5th हाउस का लॉर्ड देख रहा है। सब कुछ तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है चार्ट के अंदर, द लक इज नॉट वर्किंग, द फॉर्चून इज नॉट वर्किंग। 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया, दिस इज द, यू कैन से द रीडिंग इज फिनिश, अगर मैं शॉर्ट वे में कहूं, क्योंकि भाग्य ही तो नहीं काम कर रहा भाई, वो भी पाप कत्री के अंदर है जुपिटर, कैसे काम करेगा जब भाग्य ही नहीं काम करेगा, तो लाइफ के इवेंट्स ही कैसे होंगे। मून एक्सॉल्टेड सेकंड हाउस से पैसे की बात करा, नेटिव मुझे फोन करके बोलेगा मेरे को तो पैसा ही नहीं है, एक्यूमुलेट ही नहीं हो रहा, मेरे को तो अच्छी अर्निंग ही नहीं हो रही है। आप बोल रहे हो कि मून एक्सॉल्टेड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, तो मेरे तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है पैसे के लिए। मगर क्या हो गया, सारी कहानी कहां हो गई, देखिए फर्स्ट हाउस से शुरू हुए थे, 8th हाउस में आके खराब हो गई सारी लाइफ। 9th हाउस का लॉर्ड वीक हो गया, फॉर्चून नहीं है, क्या आप चार्ट में बात करेंगे आगे। और वो जुपिटर जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो भी पाप कत्री के अंदर है। जुपिटर 8th हाउस में क्या देता है, मैंने आपको बताया पहले ही, ऑन ऑफ हेल्थ इश्यूज देता है नेटिव को, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है जुपिटर के साथ। हालांकि फादर से मैंने बोला हुआ है जैसे पुराने वीडियोस में कि फादर से थोड़ा बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं ऐसे नेटिव लाइफ में, तो वो एक प्रॉब्लम है। मगर लगन लॉर्ड भी 12th हाउस में, सब कुछ जो मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एनीवे यहाँ पे आके जुपिटर कहीं ना कहीं वीक हो गए हैं, यहाँ पे पाप कत्री के अंदर है, और 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में। सिर्फ फॉर्चून डेवलप करनी है इस नेटिव को, जुपिटर की रेमेडी ऐसे नेटिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस को एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th हाउस को एक्टिव करेंगे तो इनको इस चार्ट के रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। 9th हाउस इज द सेवियर फॉर दिस नेटिव। लाइफ को आगे ले जाना है किसी भी एस्पेक्ट को लेके, 9th हाउस, 9वां घर, भाग्य का आपको एक्टिव करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 9th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, केतु 9th हाउस में वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है केतु की। यहाँ पे 10th हाउस में मर्की मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। अब जो 9th हाउस के जो केतु हैं, केतु एक इटसेल्फ स्पिरिचुअल प्लैनेट, ऐसे नेटिव रिलीजियस नहीं होते मगर स्पिरिचुअल जरूर होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। रिलीजियस नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मगर इंसान को स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, तो केतु की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे।
10th हाउस के मर्की में जो बैठे हुए 10th हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3rd हाउस का लॉर्ड है, मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया। 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है मर्की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि पाप कत्री में है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं नेटिव की अपने प्रोफेशन को लेके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्किंग की जरूरत है। 11th हाउस में सन बैठे हुए हैं, बीइंग ए 5th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस को देख रहे हैं, तो 5th हाउस तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। 5th हाउस में ऐसा कोई एस्पेक्ट भी नहीं है मैलेफिक। लास्ट है 12th हाउस, जहां वीनस और मंगल बैठे हैं। देखिए वीनस मंगल तो लगन लॉर्ड है, वीनस सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड बैठे हैं। ठीक है, वीनस कंफर्टेबल है, मंगल मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया लगन लॉर्ड है। अब वीनस मंगल कॉम्बिनेशन इस नेटिव के लिए ऐसे कई रिजल्ट चार्ट्स में बना हुआ है, नमांश में भी है। वीनस मंगल कॉम्बिनेशन सलमान खान के चार्ट में भी है, उनका भी एरीज असेंडेंट है, मैरिज नहीं करी उन्होंने। अब इस चार्ट को लेके मैं फर्दर ये कॉम्बिनेशन डिफाइन नहीं करना चाहता हूं, मगर ऐसे नेटिव की अर्जिस तो बहुत होती हैं, क्योंकि 7th हाउस मेरा मैरिज का भी है, मेरे फिजिकल रिलेशनशिप का भी है, मगर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को खराब कर देता है। ये मैं किसी इंडिविजुअल के चार्ट में लगा के नहीं, जर्नल में आप लोगों से किसी भी और नेट सेलिब्रिटी का या किसी और का भी चार्ट में आपको लगा के दिखाऊंगा कि वीनस मार्स कॉम्बिनेशन किस लिए अच्छा है। देखिए एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, वीनस मार्स इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द एस्ट्रोलॉजी। मिस्टर बीवी रमन ने अपनी बुक्स में क्लियर लिखा है, क्योंकि उनके चार्ट में भी वीनस मार्स कॉम्बिनेशन है, तो वीनस मार्स कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी। मगर ये नेटिव एस्ट्रोलॉजी में नहीं पड़ेगा, मुझे इतना ध्यान है कि इतना इंटरेस्ट नहीं होगा इनको, मगर ये है कि वीनस मार्स कुछ चीजों के लिए अच्छा नहीं है। वो हम किसी इस नेटिव के चार्ट से नहीं बात करेंगे, अलग से तरह से मैं डिफाइन करूंगा उसको। दशा चेक कर लेते हैं। दशा जो इस नेटिव की है वो प्रेजेंटली इनकी राहु में मार्स की चल रही है, तो राहु तो 3rd हाउस में है, ठीक है, मंगल भी चल रहे हैं जो 1st एंड 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है। मगर ऑन अब तो ये दशा और नेक्स्ट ईयर सितंबर में खत्म ही हो जाएंगी, राहु तो उनकी लाइफ से निकल जाएंगे, जुपिटर आ जाएंगे इनकी लाइफ में। भाग्येश की दशा मिलेगी इनको, जुपिटर वर्गोत्तम तो हैं, बट कहीं ना कहीं पाप कत्री के अंदर हैं, और भाग्य वाली जो कहानी है वो तो, और वैसे भी जैसे मैं आपने पहले बताया कि कहना है कि जुपिटर की रेमेडी इस नेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना इस नेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th हाउस की दशा ऐसे नेटिव को मिल जाएगी। 9 जो जुपिटर है वो 9th और 12th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, 12th हाउस इज फॉरेन लैंड। अगर इच्छा है इनकी इन चीजों को लेके तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं आपके वीक है, यहाँ पे 8th हाउस में बैठे हुए। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी एनालिसिस थी इस नेटिव के बारे में, जिनका बर्थ डिटेल है 20 फरवरी 1983, मॉर्निंग का बर्थ है 10:20 का, और प्लेस ऑफ बर्थ है टुंडला। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में किसी और का चार्ट लेके डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।